बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। शहनवाज हुसैन ने यह कहा है कि केजरीवाल को जांच का सामना करना चाहिए और सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का आक्रोश प्रदर्शन जारी है और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार ईडी की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, सैयद शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ईडी के टूल का इस्तेमाल हुआ है, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं और एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ईडी का टूल नहीं है, ईडी एक यहाँ की सम्मानित एजेंसी है और उसने जब भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई होनी थी। शराब का स्कैम हुआ, कार्रवाई हो रही है पहले से। जब कड़ी से कड़ी जुड़ गई, कड़ी पहुंच गई इन तक, तो गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल तो भाषण देते थे पहले रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब वो जीते थे तो मेट्रो से आए थे, कहा था कोठी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सब ले लिया। उन्होंने कहा था करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन भी कर लिया। उनकी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई। तो कार्रवाई हुई है तो इतना हाय तौबा क्या है, आप फेस कीजिए कार्रवाई को। लेकिन चुनावी टाइमिंग है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और इस वक्त ये गिरफ्तारी हुई है। अभी केस रजिस्टर्ड हुआ है, ये तो पहले से टाइम तो ये खुद ही समन को एवॉइड कर रहे थे। अगर इन्होंने समन एवॉइड नहीं किए होते तो पहले कार्रवाई हो जाती, पहले गिरफ्तार हो जाते, पहले जेल चले जाते और फिर जमानत मांगते रहते। इन्होंने तो खुद ही टाइमिंग चुनी कि चुनाव के टाइम में ये गिरफ्तार हो जाए। इनको तो पता था गिरफ्तार होना ही है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करता है उसको तो मालूम होता है कि उसको जाना ही है। इंडिया ब्लॉक के नेता यहाँ पर समर्थन में आ गए हैं केजरीवाल के और इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों का और इसका पुरजोर विरोध होगा। नहीं, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस तरह की बात ऐसी कोई नहीं है, कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है। जो ईडी है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो काम करती है और जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ उस डाल पे जाके ईडी बैठ जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि ईडी का जो अधिकार क्षेत्र और जिस तरीके से इस पर बहस छिड़ी है, इसमें कहीं ना कहीं बदलाव की मांग की जा रही है और जब चुनावी टाइमिंग हम नई सरकार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं है इसमें। सवाल ये है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, अगर इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसके अंदर कविता भी पकड़ी गई, इसके अंदर और भी कई लोग गए जेल के अंदर, तो उसका जो लिंक है, उसके जो ये सारी घटना जो हुई वो उसके लिंक में तो अरविंद केजरीवाल थे, उन पे कार्रवाई हुई है। इतना हाय तौबा क्यों मचा है? उनको त्यागपत्र देना चाहिए और इंक्वायरी को फेस करना चाहिए। और अब ये जो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो जेल से भी सरकार चलाएंगे और इस्तीफा देने का सवाल नहीं होता है, अब क्या दबाव बीजेपी की ओर से ये इस्तीफे का बनेगा? जेल से तो कई गैंगस्टर गैंग चलाते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती है। सरकार कैबिनेट से चलती है। क्या कैबिनेट जेल के अंदर होगी? मालदीव्स में तो देखा था अंडर वाटर कैबिनेट। ये क्या तिहाड़ कैबिनेट होगी? कैसे जाएंगे मंत्री, कैसे जाएंगे एडवोकेट जनरल, कैसे होगी कैबिनेट? ये तो सिर्फ कहने की बात है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी थी और भांप लिया, वापस ले लिया उसको। तो सरकार तो, अगर कोई व्यक्ति जेल में हो, आपने सुना है कभी कोई जेल से सरकार चलाता है? ये एक नई थ्योरी दे रहे हैं। राजनीतिक तौर पर इसे नफे नुकसान की राजनीति से जोड़कर देखें तो अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर सहानुभूति मिल सकती है, इस तरह की चर्चा। किस बात की सहानुभूति? भ्रष्टाचार में जेल गए तो सहानुभूति कैसे होगी? आप इस उम्मीद से आए थे कि करप्शन के खिलाफ आए थे, भाषण दे के आए थे, कट्टर ईमानदार कह के आए थे। आज कट्टर बेईमानी में नाम आ रहा आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रही हैं, बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन भी सियासी पलटवार कर रही हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।